नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी के मसाला पर स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद जो हैं इसमें 12 से 35 हैं। दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब दोस्तों 6 हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों को क्रम से याद करने के लिए एक ट्रिक है। दोस्तों, आपको ना इमेजिन करना है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें शोध करने की ज़रूरत है और उपचार की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमारी जो ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। तो दोस्तों, समस्त में 2 मौलिक अधिकार छुपे हुए हैं। सम से बना दोस्तों समता का अधिकार, और सम अस्त, अस्त से बना स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, अब आते हैं शोध पे। शोध में भी दोस्तों 2 मौलिक अधिकार छुपे हुए हैं। शो से बना शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धा से बना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब दोस्तों, अब बचता है सांस्कृतिक और उपचार। तो दोस्तों, संस्कृति से बनता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और उपचार से बनता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, अब इसको डिटेल में जानने के लिए ना दोस्तों माइंड में एक ना स्टोरी की इमेज बनानी है, और दोस्तों स्टोरी बनते ही हमारी जो है ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, फर्स्ट है हमारा अधिकार समता व समानता का अधिकार। इसमें दोस्तों अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक आते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक, ठीक है। इसमें स्टोरी बनाएंगे दोस्तों, है ना, इसको माइंड में सेट करेंगे। तो दोस्तों, एक व्यक्ति है, उसको किसी झूठे केस में फंसा दिया गया है और उसको 14 दिनों तक विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष रखा गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, यानी कानून के समक्ष सब समान है। तो एक व्यक्ति था, उसको तो दोस्तों उसको जो है 14 दिनों तक विधि के समक्ष रखा गया है, कानून के समक्ष। तो अनुच्छेद 14 में जो बात की गई है विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता की। अब दोस्तों 15वें दिन 2 पुलिस वाले आते हैं और उससे उसकी धर्म जाति के बारे में पूछते हैं, और पूछते हैं कि तुम किस स्थान से आए हो। तो उसने पूछा कि तुम मेरी धर्म जाति क्यों पूछ रहे हो। तो पुलिस वाले ने कहा, सीधा सीधा जवाब दे, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं और मेरी उपाधि क्या है। तो दोस्तों उसके साथ क्या हुआ, धर्म जाति को लेकर उसके साथ भेदभाव हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो अनुच्छेद जो 15 है, जो 15वें दिन उसके साथ क्या हुआ, धर्म जाति उसकी पूछी गई दोस्तों, है ना। तो अनुच्छेद 15 से क्या बनता है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में किसकी बात की गई है, धर्म जाति लिंग यानी जेंडर जन्म स्थान आदि पर भेदभाव पर रोक की बात करता अनुच्छेद 15 दोस्तों। अब दोस्तों 16वें दिन एक अच्छा ऑफिसर आया और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम तो अच्छे इंसान लगते हो। तो उसने बताया, सर मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो झूठे केस में फंसा दिया गया है, अब तो मुझे सरकारी नौकरी का अवसर भी नहीं मिलेगा। तो उस ऑफिसर ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें भी सरकारी नौकरी के अवसर की समानता होगी और तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो दोस्तों 16वें दिन क्या हुआ उसके साथ, एक अच्छा ऑफिसर आया और उसने बताया कि तुम तो अच्छे इंसान लगते हो। तो उसने बताया कि मैं तो सर झूठे केस में फंसा हुआ हूँ और मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, और अब तो मैं सरकारी नौकरी पा नहीं सकता, अब तो मिल नहीं सकती मुझे सरकारी नौकरी। तो उसने क्या कहा,
कि तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर तुम निर्दोष हो। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, 16वें दिन अनुच्छेद 16 किसकी बात करता है, लोक नियोजन में अफसर की समानता यानी सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है। दोस्तों 17वें दिन उस ऑफिसर ने उन पुलिस वालों को बुलाया और कहा कि तुम कैदियों के साथ जो है छुआछूत का व्यवहार करते हो, अस्पृश्यता जैसा व्यवहार करते हो, इसकी जांच होगी और आज के बाद जो है छुआछूत जैसी घटना जो है नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हुआ, छुआछूत का अंत हो गया। उस ऑफिसर ने क्या करा, 17वें दिन उन पुलिस वालों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम छुआछूत का व्यवहार करते हो कैदियों के साथ, हैं, आज के बाद जो है ना छुआछूत जैसा घटना जो है आज के बाद नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार जो है अस्पृश्यता का अंत हो गया, यानी छुआछूत का जो है 17वें दिन यानी अनुच्छेद 17 में जो है अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत का अंत की बात की गई है दोस्तों, यानी अस्पृश्यता की बात की गई है अंत की। अब दोस्तों 18वें दिन जो है वह पुलिस वाले दोषी पाए गए, उसकी जांच हुई थी। 17वें दिन क्या हुआ, उसने कहा था ऑफिसर ने 17वें दिन कि भाई तुम्हारी जांच होगी अगर तुम ऐसे भेदभाव करते हो। तो 18वें दिन क्या हुआ दोस्तों उनके साथ, वो दोस्तों दोषी पाए गए और उन्हें पद से हटा दिया गया, उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और उनसे उनकी जो है उपाधि जो थी वह दोस्तों वापस ले ली गई। क्या हुआ, उनकी उपाधि का जो है हो गया दोस्तों 18वें दिन। तो दोस्तों अनुच्छेद 18 उसका जो है उपाधियों का जो है अंत हो गया। तो अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों, उपाधियों का अंत। तो दोस्तों 14 से लेकर हमारे 18 तक जो हमारा अनुच्छेद जो दोस्तों कंप्लीट होगा, समता का जो अधिकार है दोस्तों वो हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 में आता है दोस्तों। तो दोस्तों 18 में क्या हुआ था, अनुच्छेद 18 में क्या हुआ था, उपाधियों का अंत हो गया था, उनसे उपाधि छीन ली गई थी। तो अब दोस्तों 19वें दिन उसको कैदी को बुलाया जाता है और उसको बोलने की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उससे बोलने के लिए कहा गया कि भाई तुम निर्दोष हो तो बताओ। तो दोस्तों वो निर्दोष निकला और वह स्वतंत्र हो गया दोस्तों। क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया दोस्तों। तो क्या हुआ उसको दोस्तों, 19वें दिन जो है उसे बोलने की स्वतंत्रता दी गई। तो क्या हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 किसकी बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है दोस्तों। अब 20वें दिन दोस्तों क्या होता है ना, 20वें दिन दोस्तों उससे अपराध हो जाता है। जो सस्पेंड पुलिस वाले होते हैं ना वो उसे मिल जाते हैं और दोस्तों ये आपस में लड़ जाते हैं और लड़ने से क्या होता है दोस्तों, ये अपराध हो जाता है इससे दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, वह दोषी सिद्ध हो गया। अब तो अनुच्छेद 20 किसकी बात करता है दोस्तों, अपराध के दोषी के संबंध में संरक्षण की दोस्तों। ऐसे बना अनुच्छेद 20। अब दोस्तों 21वें दिन उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा, उस कैदी से जो दोषी पाया गया जो है, तो उससे पूछा गया कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा। तो उसने कहा सर मैंने मारा नहीं है, मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए उनसे लड़ रहा था, मेरा मकसद उनको मारना नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार बना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21वें दिन क्या हुआ, उससे पूछा गया कि भाई तुमने उन लोगों को क्यों मारा। तो उसने क्या कहा, सर मैंने उन्हें मारा नहीं है, मैं तो उन लोगों से अपने प्राण बचा रहा था। तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 21 में किसकी बात की गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की दोस्तों। अब दोस्तों जब अपराध सिद्ध हो गया उसका और पुलिस वाले उसके लेके जाने लगे, है ना, तो अनुच्छेद 21 देखो कैसे बनेगा दोस्तों, 21A। तो दोस्तों जब उसका अपराध सिद्ध हो गया और पुलिस वाले उसको लेके जाने लगे तो उसने कहा प्लीज सर मुझे छोड़ दो, मेरी एक 6 साल की बेटी है और एक 14 साल का एक बेटा भी है, सर उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, सर उनकी जिंदगी बच्चों की खराब हो जाएगी सर।
प्लीज़ छोड़ दो। उसने क्या कहा, सर मेरी एक 6 साल की बेटी है और एक 14 साल का एक बेटा भी है सर, सर उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। तो दोस्तों पुलिस वालों को जो है ना तरस आ गया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों 19 का अनुच्छेद 21 का एक कैसे बना, उनको जो है उसने कहा, पुलिस वालों को तरस आया और उन्होंने क्या कहा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसे बना अनुच्छेद 21 का ए। 6 वर्ष, अनुच्छेद 21 का ए में किसकी बात की गई है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। दोस्तों 22वें दिन उसको पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया। क्या करा, 22वें दिन जो है उसे अपने संरक्षण में ले लिया। तो दोस्तों अनुच्छेद 22 किसकी बात कर रहा है, गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कर रहा है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी के मसाला। थैंक यू।